अस्सलाम वालेकुम। आवाम की है दुआई, हर तरफ महंगाई है महंगाई। एक साल में तकरीबन 25% तक बढ़ी है महंगाई। आटा, चीनी, दाल और सब्जियों पर हुकूमत ने है आग बरसाई। कपड़ा मकान तो दूर, अब तो बस है एक वक्त की रोटी की दुआई। आवाम की कहीं पे भी नहीं है सुनवाई, आवाम की बस यही है दुआई, महंगाई है महंगाई। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे जो इतनी महंगाई हुई भी है, मतलब हर बंदा जो है वो परेशान हुआ हुआ है, चाहे वो दिहाड़ीदार तबका हो, तनख्वाह वाला हो, तो किस तरह से गुजारे चल रहे हैं, किस तरह से मामला हो रहे हैं? इसी का तो कोई हल नहीं है। जब तक पेट्रोल महंगा है तो महंगाई बढ़ती रहेगी। बढ़ती है जी, इनको चाहिए कि पहले पेट्रोल कम करे। और आवाम देखो कितनी परेशान है, बेरोज़गार आवाम है, इतनी नई वैकेंसियाँ हैं, कंपनियाँ भी मतलब काम ठप हो गया कंपनियों में भी। अभी यही है कि इनका हल यही है कि मतलब अभी आटा है, चीनी है, ये खाने पीने की चीज़ें हैं, वो दिन ब दिन पहुँच से बाहर जा रही हैं वो। जी जी बिल्कुल पहुँच से बाहर जा रही है। तेल तो सबसे महंगा ज़्यादा तेल है, पकवान का तेल देखो 500 तक पहुँच गया है। अगर ये भी कम हो जाए तो फिर भी आवाम अब का ये गुजारा हो सकता खाने है। पीने की चीज़ें हैं, फिर वो महीना आता है तो बिजली का बिल आता है। जी, वो बिल तो ज़्यादा ही महंगा है क्योंकि अभी बिल के ऊपर ज़्यादा टैक्स लग गया है। हाँ, टैक्स पे टैक्स लग रहा है। जी, तो वो तो आम आदमी जो है, जो दिहाड़ीदार तबका है, वो तो बिल ही नहीं दे पा नहीं, मतलब नहीं, वो नहीं। अदा ही नहीं कर पा रहे वो। नहीं हमारे इलाके में भी ऐसे कुछ बंदे हैं जो बिल अदा नहीं कर सकते। हाँ, बहुत लोग हैं 10-10 जो- हज़ार बिल आता है, एक कमरा है उनका, एक बल्ब चलता है और एक पंखा चलता है, कहाँ से देंगे वो? 10,000 रुपये। जी, और 10,000 रुपये तनख्वाह नहीं है। नहीं तनख्वाह कितनी 18,000, हाँ, मतलब वही 19,000 बस। कहाँ से वो घर का किराया जी, निकालेंगे, फिर तनख्वाह में से खाना पीना, बिजली का बिल। जी। सही है। अस्सलाम वालेकुम। जी बाबा, क्या कहेंगे, ये जो महंगाई हो रही है इतनी ज़्यादा, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ, ये हुकूमत की मेहरबानी है अच्छा, और अल्लाह ताला करम करे हम पे। आमीन। और ये जो हालात हैं मतलब महंगाई के, हाँ, इसमें ऐसा होना चाहिए कि भाई तो बाबा ये बड़े बड़े वादे होते हैं ना कि हम आएंगे तो हाँ, वो- सस्ता करेंगे, रिलीफ देंगे। घबराना नहीं है। हाँ, तकलीफ ही मिल रही है, बस रिलीफ तो कहीं नहीं मिल रहा। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, बस यही हाल है। बस यही हो रहा है। आवाम बेचारी घबरा के थक गई है। घबरा के तो घबरा के भागे रहे, हाँ, उल्टे सीधे सुबह से शाम तक ये आपने अच्छा किया, आपने साइकिल ले ली है। साइकिल ले लिए, हाँ। है ना, वरना पेट्रोल की हालत पेट्रोल आपका तो मसला ही ख़त्म हो गया। मतलब पेट्रोल बढ़े कम फिर भी हो, घबराना नहीं है। हाँ, अब घबराना नहीं है। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी सर, कहाँ काम करते हैं? मैं तो इधर काम कर रहा हूँ कंपनी में। हैं कंपनी में कंपनी में? जी। तो तनख्वाहदार हैं आप या दिहाड़ी पे होते हैं वहाँ पे? दिहाड़ी पे दिहाड़ी पे? जी सर। तो दिहाड़ी कभी लगती है कभी नहीं? कभी नहीं लगती है जी सर। सही। तो फिर सर महंगाई से किस तरह लड़ रहे हैं आप? तो मजबूरी है सारा, खाना 200 रुपये में मिल रहे हैं, 200 रुपये का खाना होटल पे दे रहे हैं। हाँ, 200 रुपये का खाना हाँ, हाँ, जी। एक टाइम का है आगे वो। 700 रुपये दिहाड़ी है, 200 वहाँ जाएगा, हाँ, चाय का नाश्ता आलेदा है, तो फिर 300 रुपये भी नहीं बचता है, वो किराया लगाएंगे। बस घर पे आना जाना की जो बस का किराया वराया सब मिला के। घर दूर है लेकिन मजबूरी से रहेगी, अब घर भी नहीं जा सकते, अपने घर भी नहीं जा सकते, इतने पैसे नहीं है कि घर जाए बंदा। हाँ, तो घर नहीं जाते, आप यहीं पर ही रहते तो हैं? मजबूरी हो गया ना, आगे मजबूरी में यहाँ पे बैठे रहते हैं। मजबूरी कर रहे अब ये टाइम पूरा करेंगे फिर दोबारा से चले हैं। जी जाएंगे। सर, जी बिल्कुल। मतलब ये 8-10 घंटे क्या करते हैं यहाँ पे बैठ के? जी सर। मतलब आप छुट्टी जब हो जाती है तो फिर क्या करते हैं यहाँ पे बैठ के? तो सर क्या कुछ करते नहीं, कुछ काम है ही नहीं है ना, कुछ काम करते यहीं बैठे रहते हैं? यहीं बैठे रहते हैं जी सर। सही। जी सर। तो मतलब न पैसे ना होने की वजह से फिर आप घर भी नहीं जा पा रहे हैं। जी सर, हाँ तो बिल्कुल। ये आवाम की ये कंडीशन आ गई है कि इनकी छुट्टी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहीं पर ही रहते हैं, 8-10 घंटे गुजारते हैं, दोबारा फिर अपने ऑफिस चले जाते हैं। फुटपाथ पे गुजारते, कभी कहाँ गुजारे कभी कहाँ गुजारे, ऐसे है। मतलब रोडों में सो जाते हैं, रोडों पे ही तो खा क्या लेते हैं। करें सर, किराया इतना महंगा हुआ है, बिजली इतनी महंगाई हुई है, पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, हर चीज़ तो पेट्रोल से चलता है ना, हाँ, हर चीज़ हर चीज़ वो- पेट्रोल इतना आसमान पे, और तो क्या करें। मतलब खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं, फिर बिजली का बिल है, गैस जी का सर, बिल है, बड़ी बड़ी परेशानी है सर, लेकिन अल्लाह मतलब हर ताला। तरीके से परेशान हो गई है आवाम चारों तरफ से। जी सर, जी बिल्कुल। अल्लाह बेहतर करे सर। तो क्या कहेंगे हुकूमत से, जो हुकूमत इतने वादे करती है, नारे सर लगा, हम हुकूमत को यही कह रहे हैं, जो खुदा के लिए ये महंगाई को कम करें, महंगाई कम करें, महंगाई कम करें। जो वादे हैं उनको पूरा करें। वादा तो पूरा कब होएगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। हाँ, आप सोचिए होएगा। आवाम की ये हालत होगी, आवाम रोडों पे आ गई है, रोडों पे सो रहे हैं। हाँ, आवाम का पैसे खा रहे हैं और कभी बोलते हैं हम ये करेंगे, कभी बोलते हैं हम ये करेंगे, कुछ ही नहीं करेंगे। कौन कुछ करने वाला नहीं है।
सब यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है, आप भाइयों की दुआ है। क्या हालात चल रहे हैं? सर मजदूरी करके आ रहा है अभी काम पर से। अच्छा, मजदूरों की दिहाड़ी वही की वही है अभी भी, दिहाड़ी वही है, वही तनख्वाह की वही, वही है, तनख्वाह वही है, लेकिन महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पकवान तेल 150 रुपये किलो आ जाता था, अब 550 रुपये किलो मिल रहा है। दिन ब दिन बढ़ रहा है ना महंगाई की वजह जी से। जी, पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है, इसकी वजह से गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं निकल पाता है, मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। हमारे इसके जैसे बाद- भाई बता रहे हैं कि कहते हैं मैं तो छुट्टी होती है यहीं पर ही फुटपाथ पे हाँ सो तो जाता हमारा हूँ। भी यही सीन नहीं, फुटपाथ पर नहीं, अलहमदिल्ला हमारा तो घर है। नहीं, भाई बेचारा जा नहीं पाता ना, वो और हाँ भी बहुत तो- सारे लोग हैं जो उनके नहीं, पास। हम तो मजदूरी करते हैं अपने सेठ के साथ ही है, अच्छा, तो उधर कभी होता है कभी नहीं होता है, इधर भी ऐसा सीन है। हाँ, तो कभी दिहाड़ी लगती है कभी जी, नहीं जी। लगती, तो फिर ये जो अखराजात हैं वो किस तरह से पूरे हो रहे हैं? बस अल्लाह पाक करवा रहा है, हमारी क्या औकात है। हाँ, ये अल्लाह अल्लाह ही पूरा कराने वाला है। बस। तो ये जो हुकूमत जो वादे कर रही होती है कि हम रिलीफ देंगे, आवाम को आसानियाँ पैदा सैलरियाँ करेंगे, देंगे, हाँ, ये तनख्वाहें देंगे, वो बढ़ेंगी, देंगे। जो वादे होते हैं सारे, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है है। सारा, सारा आवाम झूठ अभी है। ये बिजली की अगर बिल- होना होता तो अभी तक हो चुका होता, हाँ। ये सारा झूठ है। अभी पता नहीं कितने लोग हैं बोले हमारे घर की बिजली कट गई है। नहीं हम नहीं, ऐसा तो बिजली- कुछ भी नहीं है। वो हाँ, बिजली- ये है कि बिजली का बिल जहाँ पे हमारा 7,000 का आता था, वहाँ 20,000 का, 15,000 का, 18,000 का, इस तरीके से आ इतना रहा बिल है। है। जी और घर में क्या क्या चलता है? हाँ, घर में क्या क्या चलता घर है? में 2 फ्रिज चलते हैं, हाँ, दिन के 2 पंखे चलते हैं, रात को लाइट जलती है, बाकी पूरा दिन बंद होता है। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ सर, क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं? इधर एडीएम कंपनी में काम करते हैं सर। अच्छा, हाँ तो अभी तो सर ये जो हर बंदा परेशान हुआ हुआ है महंगाई से। जी हाँ, हर बंदा, हम भी परेशान है, सैलरी कम है, 20,000 सैलरी है सारी, हाँ, और इधर कंटीन का खर्चा, इधर बैर का खर्चा, क्वार्टर का किराया, बचता कुछ नहीं है। घर बच्चे हैं, माँ बाप है, कुछ नहीं बचता इधर। मतलब इसी में यहीं पर ही पूरा हो जाता होगा किराए में, बस बिजली के बिल वगैरह। 7-8 हज़ार बचता है, वो क्या होता है घर में। हाँ, तो उसमें खाना पीना भी है, सारी चीज़ें हैं सब। हाँ, सारा कुछ भी है। बिजली का बिल ही आ जाता है 4-5 हज़ार घर में, फिर क्या करें, बस मतलब गुजारा जो है वो बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। जी हाँ सर, गुजारा बड़ा मुश्किल से हो रहा है, हर इंसान परेशान है। मतलब खाने पीने की चीज़ें हैं, बिजली है, हर चीज़ जो है। हर शहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप सब फैक्ट्री में ही काम करते हैं? जी जी। तो सर क्या हालात हैं? तनख्वाहें बढ़ रही हैं या दिहाड़ी बढ़ रही है? कुछ बढ़ रहा है जैसे महंगाई बढ़ रही है? महंगाई बहुत है, बाकी दिहाड़ी अभी पता नहीं चल रहा है बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, अच्छा, वही है, वही है। वही है, वो हालात वही है, लेकिन महंगाई जो है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, खाना पीना भी बहुत महंगा हो गुजारा जो है गया, वो मुश्किल है। गुजारा मुश्किल हो रहा है। तो अभी सर लोड शेडिंग इतनी है लेकिन बिल इतने आ रहे हैं बिजली के। बिजली के लोड शेडिंग में किराया वगैरह हर चीज़ महंगाई में बढ़ गया है, और पैसे इतने नहीं बच रहे, 5-6 हज़ार बच रहे। पीछे भी फैमिली है, हाँ, वहाँ भी देना चाहते हैं, मगर इतने है नहीं, क्या करें। सही। तो अब- ये लोग बेचारे जो हैं उनके पास घर जाने के ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं है, बस में बैठने के पैसे नहीं, वो बोल रहे हैं कि मैं यहीं पर ही रहता हूँ। हाँ, इसलिए मैं वहाँ से शरीफाबाद में मैं काम करता हूँ, वहाँ से यहाँ तक पैदल आता हूँ। शरीफाबाद से यहाँ पे जी, भाई, तो ये महंगाई की वजह से होता है ना। मतलब बहुत अच्छे खासे किलोमीटर बनते हैं हाँ, शरीफाबाद से यहाँ तक। क्या करें, अब 30 रुपये किराया हो गया है, पहले था 10 रुपये, तो बंदा जाता भी था। अब वहाँ से आए यहाँ तक 30 रुपये तो कौन भरेगा। कम से कम 20-22 किलोमीटर तो बनता होगा यहाँ तक। ऐसे मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है इतना। तो हुकूमत से क्या कहना चाहोगे कि ये जो रोडों पर ख्वार हो रही है आवाम? किराया या और कुछ कम हो जाए, ये हमारे लिए सहूलत करे, और जो भी गरीब बंदा जहाँ से भी आया है वो रोज़ी करने आया है, हाँ, सही बात है। उसको कुछ पैसे बचे। वैसे आप सही बात है, इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन गुजारा नहीं हो पा रहा। गुजारा नहीं हो। इस तरह रोडों पे आप लोग 22-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। ये हाल है आम आवाम का कि कुछ लोग रोडों में सोने में मजबूर हैं, कुछ पैदल चलने में मजबूर हैं। तो आवाम के लिए जो वादे थे, वो नारे थे, वो कहाँ हैं? आवाम का यही सवाल है कि वो रिलीफ कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम बाबू। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या कहेंगे सर, ये तो इतनी महंगाई हुई हुई है, आम आदमी की 10 तरफ से हर चीज़ बाहर जा रही है, खाने पीने की चीज़ें हों, बिजली का बिल हो, बिल्कुल किराए सही। वगैरह। बिल्कुल सही होगा, बहुत सख्त महंगाई है, हाथ से बढ़ के। हम खुद अभी सैलानी जा रहे हैं उधर खाने के लिए। अभी सलानी जा रहे हैं? अभी सैलानी जा रहे हैं रोटी खाने के लिए। 20,000 रुपये तनख्वाह है, तो घर का चूल्हा तो नहीं चला सकते कि हमारे पिशावर में घर है, इधर भी पकाए उधर भी पकाए। तो अभी इस तरह लंगर खानों में आप जाके खाना खाते हैं? हाँ, हम सुबह से शाम तक बस इधर ही खाना खाते सैलानी। सही। हाँ, तो मतलब अभी घर का जो मामला हैं वो किस तरह से चल रहे हैं सर? जब बहुत मुश्किल, जब
पैसा बेचते 15-16 हज़ार, उल्टा वो बोलते कि यार 3-4 हज़ार हम लोगों ने खर्च किया, अच्छा, खर्चा पूरा नहीं हुआ। उधार कर्ज में चले जाते होंगे। हाँ मतलब जहाँ तनख्वाह आती है वो उधार पहले उधारो। हाँ, बस यही 4,000 बिजली के बिल हैं, फिर खाना पीना। उल्टा कर्जदार होता है, इस पैसों से गुजारा नहीं होता। अभी क्या करें, बहुत सख्त महंगाई। मतलब सर अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। हाँ हर सुबह उठो तो आटा महंगा, हाँ, दालें महंगी, चीनी महंगी। कोई बोलते हो इमरान खान आएगा सस्ता हो जाएगा, वो तो ज़्यादा महंगा हो गया। फिर अभी इमरान खान चला गया, अभी बोलते हैं शहबाज शरीफ आएगा, ये उसने उससे उल्टा ज़्यादा महंगाई किया। मतलब हर हाँ, आगे तो जो बस भी आता है बस वो वादे ही होते हैं, उसके बाद आवाम को आवाम के लिए बस हो मेरे को ख्याल आवाम इस तरह में। रोडों पे ख्वार हो रही है। हाँ ना, बिल्कुल सही लंगर बात। खाने जा रहे हैं, कोई हाँ, रोड पे सो रहा है। बिल्कुल सही बात है। सही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या कहेंगे, ये जो हालात हैं हर बंदे परेशान हुआ है, हर बंदे की शक्ल में परेशानी आ गई है। शक्ल की परेशानी है कि जब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ठीक होगी, सियासतदान ठीक हो गए तो तभी पाकिस्तान की हालत ठीक होगी, वरना ऐसे नहीं होगी। कैसे होगी पॉलिटिक्स, ये कैसे होगी? पॉलिटिशियन तो आते हैं, वो तो बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, बड़ा रिलीफ देंगे, आसानियाँ होंगी, महंगाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी, सस्ताई आ जाएगी। रिलीफ की बातें सभी करते हैं, ये सही बात है, रिलीफ की बातें सभी करते हैं, लेकिन जिसकी गवर्नमेंट आती है तो उसको चलाने कोई भी नहीं देता। चाहे जैसे पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो इमरान खान ने धरने देना शुरू कर दिए, फिर इसके इमरान खान की आई तो इस महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफी हुई, ये तो एक हकीकत है। लेकिन यहाँ पे भी यही सियासत चली, लेकिन अब इसकी कंबाइन इनकी गवर्नमेंट आई है, पॉलिशन है सारी मीडियम की, तो इनकी अभी गवर्नमेंट है, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये सारी सियासत की नज़र है। तो जब तक हमारे मतलब सियासी आम आदमी मामला जो है वो अभी तक उसी कस्बा पुरसी में ज़िंदगी गुजार हाँ, रहा है। लाजमी आम आदमी कि बिजली की का बिल है, खाना पीना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि आम आदमी की दस्तरस से हर चीज़ बाहर ही है। हाँ, मतलब लोग इस पे आ गए हैं कि दवाई खाने छोड़ दी, उन्होंने कहा हम दवा खाएं या हम खाना खाएं। लाजिम बात है, अब इतनी सारी महंगाई होगी तो लाजमी यही बात है। और सबसे हमारे वहाँ इफेक्ट जो पड़ता है वो डॉलर का पड़ता है, तो डॉलर भी अभी ऊपर गया हुआ है इन्हीं मामलों की वजह से। तो इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट को यही करेंगे कि वो आवाम को रिलीफ दें और डॉलर पर कंट्रोल करें, और डॉलर को जो बाहर लेके जा रहे हैं उस पर पाबंदी लगाएं, और जो अच्छे कानून पास करवाएं, और मतलब आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। लाजिम बात है। क्योंकि जब तक आवाम बिजली के ऊपर टैक्स लग गया, जो एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो बेचारा। हाँ, वो टैक्स है, वो टैक्स है। बहुत बार है, हमने तो ऐसे बिल देखे हैं कि जिसपे 10-20 यूनिट चले हुए तो 5-6 हज़ार उस पर भी टैक्स है। तो टैक्स आया हुआ। हाँ, ये काफ़ी 5 यूनिट मतलब 20-30 यूनिट के ऊपर भी 5-6 हज़ार रुपये टैक्स लगा। हाँ, ये हमने काफ़ी अपनी आंखों से बिल देखे, तो इस पर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, और ख़ास करके जो गरीब आवाम है तो उसको खास टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए। दिन ब दिन जो है आटा, चीनी, दालें जो हैं वो महंगी होती जा रही हैं। ये तो महंगी हो रही है, ये इसकी इमरान की वजह से हो रही है। अच्छा, हाँ, और इन्होंने नहीं की, सारा जितना भी सिस्टम चल रहा है ना उसकी वजह से चल रहा है। अच्छा, ये तो बेचारे आगे सीधा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरह सीधा हो जाए, और ये सीधा नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा। ये वही लोग हैं जो पहले हम लोग सोखे थे, कोई मुश्किल नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मजदूर बंदा कमाता था तो खा देता था। ये लोग वही तो हैं जो आए हैं। अगर क्या अभी तो इन्होंने आते ही 3 महीने में फुल महंगाई कर देनी है? हाँ, भी नहीं किया इन्होंने, ये तो कोशिश कर रहे हैं अच्छा, किसी तरह का वो। लेकिन सर अभी जो है कि वो महंगाई इतनी हुई हुई है कि आम बंदा जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हुआ हुआ है। बिजली के बिल हैं,
वो महंगाई हो रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, हालात ख़राब हो रहे हैं, ये इसकी तो वजह से ही है। अभी जो घर के अखराज आते हैं वो किस तरह से चल रहे हैं आप लोग? नहीं चल रहे, नहीं, बहुत मुश्किल है। हम लोग तो गुजारा सबसे करें। ज़्यादा क्या चीज़ परेशान कर रही है? भाई मैं बात ये है कि हमें आमदनी कम है, आमदनी कम है। वो इतनी थोड़ी सी आमदनी है, उसमें मैनेज ही नहीं हो पा रहा। अच्छा, तो ये चीज़ है। मतलब बिजली का बिल भरो, खाने की पीने की चीज़ें हैं, बिजली का बिल है, बिजली का बिल है, खाने का बिल है, रेंट का है, घर का रेंट भी है, रेंट भी है, वो भी देना है। हाँ, इतनी मुश्किल में हम लोग आ गए हैं, नहीं गुजारा हो पा रहा। नहीं हो पा रहा है। तो क्या उसका आप हुकूमत को क्या इल्तिजा करेंगे, क्या दरख्वास्त ये करेंगे? है कि कोई आए, कोई अच्छा ईमानदार वो पीछे से सेटअप बने हमारा, आवाम को पहले वाली पोजीशन आ जाए, सही है। जो पहले वाली जो पोजीशन थी नून लीग वाली, वो आ जाए तो हम लोग रिलैक्स हो जाए। ठीक है सर। क्या कहेंगे ये जो इतनी महंगाई हुई हुई है? महंगाई तो हद से ज़्यादा हो गई है, कंट्रोल भी नहीं हो रही और हो भी नहीं सकती अभी, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। मतलब अभी जो लोग हैं वो दवाएं खानी छोड़ दी, उन्होंने कहा कि हम 2 दवाएं वक्त की कैसे रोटी खाएं? दवाइयों के रेट इतने डबल तिबल हो गए हैं। जो 20 रुपए की गोली आती थी वो 100 रुपए की आ रही है बे गोली। सही बात है। कैसे खाएगा गरीब बंदा? आप खुद बताएं। कोई है ही नहीं इस दुनिया में जो मतलब ये आवाम को जो पूछ ले, आवाम को कोई आवाम का कोई नहीं है, बिल्कुल भी कोई नहीं है। आवाम अल्लाह तवक्कल चल रही है बस। बहुत ये वादे होते हैं आवाम से। ये बस सारे वादे हैं। मतलब अभी गलियों की हालत इतनी बुरी हुई है। देखिए सारे रोड टूट चुके हैं बिल्कुल से। हाँ, गटरों का पानी बाहर आया हुआ है, घरों के अंदर जा रहा है, घरों में हमारे अब्बू के घरों में घुटनों तक पानी भर गया था। घरों के अंदर। वो बेचारे टांग से माजूर हैं, कमाने वाला कोई नहीं उनका, एक मैं अकेली उनकी बेटी हूँ। अच्छा, किराए के घर में रहते हैं वो, सारे घर के अंदर पानी पानी, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई है। सही, कौन है सुनने वाला? कोई नहीं है। कोई नहीं है। फिर दूसरा ये कि अभी जो बिजली के बिल हो गए, फिर खाने पीने की बिजली चीज़ें का बिलों में पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगा रही हैं, लोग समझ नहीं आ रहा। 5-5, 6-6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं। हाँ, किस खाते में जा रहे हैं? कोई है पूछने वाला? नहीं कोई नहीं, ना बाकी कोई में कोई पूछने पूछने वाला, वाला ना नहीं कोई है। बताने वाला है। नहीं कोई सियासतदान बाहर आ रहा है, ना कोई नहीं। नुमाइंदा बाहर आ रहा है। सही बात है। ये तो बस पता नहीं किसके वसीले से अल्लाह ताला इस दुनिया को चला रहा है, वरना इन लोगों ने तो सारे सियासतदानों ने डबो दिया था। कोई भी सही नहीं है, कोई एक भी सही नहीं है। तो बातें इतनी बड़ी बड़ी हो रही थी कि बस आएंगे तो बातें ये करेंगे, सिर्फ बात है। बात है। तो अभी घर के गुजारे मुश्किल हो गए हैं हर जाहिर तरीके सी से। बात है, हमारे हस्बैंड तो रिटायर आदमी है, घर का गुजारा कैसे चल रहा है ये तो वो इंसान सोच सकता है जो दे रहा है, किराए के घरों में रह रहे हैं, हाँ, इतने इतने बिल देने पड़ रहे हैं, कुछ जलाते भी नहीं, उसके बावजूद 8-10 हज़ार रुपए बिल आ रहे हैं। जी, मतलब खाना पीना बाद में हो जाता है, पहले बिल हो जाता खाना है। पीना कहाँ से? अब बच्चों के स्कूल खुल गए, अब यही सोच रहे हैं कि कैसे किताबें कापियाँ वो- वगैरह लें। 2-2 महीने की फीसें देनी है, किताबें फीसें हैं। तो देनी है। अभी कोर्स, एक तो स्कूल वाले कोर्स कह देंगे हमारे से ही खरीदो, हाँ, हमसे ही लो। उनसे ही लो, जो भी यूनिफॉर्म वो भी- परचेज करें उसी यूनिफॉर्म हिसाब भी से है, लो। ये किस किस्म अब को- बहुत परेशान है, कोई भी नहीं है। जानते तो मेरी बहन बनाने सभी वाला। हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं सब जानते हैं, लेकिन यही चीज़ आवाम हुकूमत को भी सुनानी कि आवाम कितनी परेशान है। बहुत परेशान है वहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, बोलें बोलें। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हालात हो गए हैं, जैसे अभी हमारी बहन बोली थी और लोग बोले थे कि यहाँ महंगाई जो हुई हुई है और जो बिजली के बिल हैं, गंदगी है, हर तरीके से आम आदमी परेशान हुआ हुआ है। अपने घर का बिल 8,000 रुपये का बिल आया, जिसमें सिर्फ एक फ्रिज है मेरे घर में और 2 पंखे हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ LED लाइट है, 12 वाट की LED लाइट है। 8,000 रुपये का बिल मैं भर रहा हूँ, 5,000 रुपये उसमें टैक्स है, 3,000 रुपये का बिल है। मैं रक्षा चलाता हूँ, ये मेरा रक्षा खड़ा हुआ है। सही है। हार्ड टाइम में LPG पे रेट इन्होंने बढ़ा दिए, 3 रुपये फ्यूल पे इन्होंने कम करे, पेट्रोल पे 20 रुपये LPG पे बढ़ा दी। कहाँ सहूलत थी? कोई सहूलत नहीं थी। मतलब आवाम जो है वो अभी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, बिजली हर के बिल बंदा है, परेशान है, हर किराए के बंदा। घर है लोगों किराए के। का घर मेरा अपना ज़ाती किराए का घर है, सबका ये मामला है। सब मेरा अपना किराए का घर है। 8,000 रुपये में किराया देता हूँ, 8,000 रुपये बिल का 16,000 रुपये तो यही चलेगा। कहाँ से गुजारा करें? वो बोलते हैं वो गलत है, वो चोर थे, ये बोलते हाँ, हैं सब ये एक दूसरे गलत को है, बोलते हैं। ये आवाम चोर जो है है। वो रोडों पे ख्वार हो रही है। पागल बना दिया आवाम को, बिल्कुल। लोग बेचारे बेरोजगार हो गए, लोगों के पास पैसे नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गए। लोग बेचारे एक दूसरे से मदद हेल्प कर रहे होते हैं एक दूसरे हाँ, उधार कर्ज में आ गए वो बेचारे, जो दवा खाता था उसने दवा खाना छोड़ दिया। दवा खाना छोड़ दिए, लोगों का बुरा हाल है सर। अच्छा, एक कमाने वाला 10 खाने वाला। यतीम बच्चे भी पलना है हमारे यहाँ। जी हाँ। बेटा मर गया, बहू मर गई, कमाने वाले 2 हैं, माशाल्लाह खाने वाले 10। तो अभी तो महंगाई इतनी हुई हुई है तो वो गुजारा। बहुत गुजारा नहीं है। आटा महंगा, तेल महंगा, प्याज जो 40 रुपए की थी वो 80 रुपए हो गई, टमाटर जो 20 रुपए किलो थे वो 40 रुपए हो गए। तो अब कैसे गुजारा होगा अब बेटा? हम सुबह उठते तो एक नया रेट होता है, हर दिन एक नई महंगाई होती है, एक नई चीज़ खड़ी होती है। होती है बेटा, हाँ। बहुत परेशान है। अभी आलू लाई हूँ 70 रुपए किलो, सही। ईमान से 2.5 किलो। नहीं होंगे बिल्कुल, क्या हर दिन रेट बढ़ जाता है, पता नहीं चलता है। तो ये कोई पूछने वाला नहीं कि महंगाई क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं है। कोई बिजली यही के बिल नहीं हैं। बिजली के बिल इतने आ गए कि बच्चा अभी कह रहा था कि मैं बिल नहीं भरूंगा,
अब बत्ती कटवा दूंगा बस। मतलब ये हाल नौबत आ गई है। ये नौबत ऐसी आई है नौबत। और अभी जो लोग हैं जो मिल रहे हैं वो बोले हम एक वक्त की रोटी पे आ गए, 2 वक्त खाते थे 1 पे आ गए, दवाई खाना छोड़ दिए हैं। दवाई मैंने 15 दिन से दवा नहीं खा रही हूँ। बीपी हाई हो रहा है, शुगर है, सर में दर्द, बुखार। शुगर की तो बहुत महंगी हो गई दवाएं। ये देखो गला, ये दुख रहा है। तो अभी बाम लगा के सोचो। तो क्या कहेंगी हुकूमत से, जो हुकूमत इतने वादे करती है आवाम के? हम किसी को इलेक्शन में वो नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे आप? हम नहीं देंगे भाई, किसी को नहीं देंगे आप? नहीं न्यू के हमारा भला नहीं हो रहा। हम जवानी से, मैं यहाँ 18-19 साल की आई थी, जवान आई थी, अब बुढ़ी हो गई, 10 बच्चों की माँ। और हालत यही वही है। महंगाई, वही महंगाई। सही। हाँ महंगाई बहुत है बेटा, ताकि वास्ते महंगाई को कम करा दो। ठीक है, मतलब तनख्वाह वही है? नहीं, तनख्वाह तो अभी बढ़ाई है, मगर अभी बढ़ा के दी नहीं है। इस वजह से मैं भी जॉब करती हूँ। अच्छा, अभी तो जॉब करती हूँ। मतलब घर के लोग सारे काम कर रहे हैं लेकिन जून, हाँ, और उससे मगर वो पूरा तो नहीं हो रहा। जो घर के लोग भी कमा रहे हैं, 2-2, 3-3 भी। हम दोनों मियाँ बीवी कमाते, 5 बच्चे हैं हमारे, लेकिन पूरा नहीं होता। पूरा नहीं हो पा रहा। बच्चों को पढ़ाना है, सारी आटा महंगा, ये देख लो ना, ये अभी दे रहे हैं 500 रुपये पाव, 500 रुपये पाव। हाँ, तो ये तो मतलब अब ये क्या है, वो मरीज है, उसको हाँ ऑपरेशन से हुई है बच्ची के, अब वो खिलाना तो है। अब ये खाने पीना अलग महंगा है, फिर बिजली के बिल जो आ रहे हैं तूफानी। बिजली का बिल कभी वो बताया ही नहीं है इन्होंने। अब हमारे 4-5 तारीख तक के आते हैं। आज तो 2 तारीख है, देखो वो क्या बम फाड़ते हैं। तो वो लोगों के तो जो आ रहे हैं वो परेशान है कि टैक्स भी लग के आ रहा है उसमें। अभी तो देखा ही नहीं है ना, अब देखो इस दफ़ा क्या बोले भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, जैसे बहन बोली है कि आप दोनों कमा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद सच बोल रही है ना सर, इतनी चीज़ें महंगी है। एक बात है, कैसे पूरा करे 18-20 हज़ार रुपये सैलरी में जी, कैसे पूरा करे? बच्चों को पढ़ाए बंदा, या फिर खिलाए, या फिर ऐसी चीज़ें ज़रूरत पे ले जाए। हाँ, कैसे पूरी कर सके? इतनी महंगाई है। महंगाई पाव 500 रुपये की, आप ये सोचे कि किलो अगर ले तो कैसे ले? एक हफ्ते की दिहाड़ी, यानी कि नामुमकिन है वो, नामुमकिन सी बात है। हालांकि ज़रूरत किलो की है, मगर हम ले नहीं पा रहे हैं। वो थोड़ा के लेके जाना पड़ता है। भाई यही बात है। ऑपरेशन वाली बच्ची है वो, अब उसे तो गिज़ा तो देनी पड़ेगी ना, भले कुछ करे ना। ऑपरेशन से बेबी हुआ है उसके, अब उसे तो गिज़ा तो देनी है हमें। सही बात। तो अभी ये क्या बेरोजगारी भी बढ़ रही है, आप लोग काम भी कर रहे हैं। और हमारी कंपनी शिफ्ट हो रही है, बंदे उसमें से निकाले जा रहे हैं। हमारी गारमेंट्स की कंपनी में, काफ़ी गारमेंट्स की कंपनी में यही हो रहा है कि लोग निकाले जा रहे हैं। हर रोज़ 3-4 बजे वो आते हैं और बस जिसका नाम बताया वो अपना हिसाब किताब करें और चलता करें, बंदे कम हो रहे हैं। उसके और परेशानी, वैसे महंगाई ऊपर से बेरोजगारी। सही, ठीक है। क्या कहेंगे, ये जो इतनी महंगाई हो रही है तो ये तो अच्छी नहीं है भाई, महंगाई तो बहुत बुरी चीज़ है। ये तो बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है ही नहीं है। खाने के लिए कमाई नहीं है, लोग परेशान हैं, काज ही नहीं है। दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं खरीदने की हिम्मत नहीं हो रही कोई। हाँ, हिम्मत तो वाकई नहीं हो रही। मतलब ये जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं, आटा है, दालें, चीनी, आटा, दालें, चीनी, घी, सब कुछ महंगा है। हाँ, कितने फीसद तक बढ़ गया है? जैसे पिछले महीने तो, और अब कितना फ़र्क आ गया? पहले 300 का था, अब देखो 600 का, डबल हो गया। वही ना, डबल ही है।
और तो हमारे लिए तो अपने लिए ये कमाई के पैसे नहीं है कि इलाज करा लें अपना। हाँ, बढ़ सही बात रहे है। हैं, सही बात है। सब हर बंदा नहीं ये नहीं कह रहा जो है। बात है वो हकीकत हम नहीं कर नहीं रहे हैं। हर बंदा ये कह रहा है कि हमने हाँ। दवाई खानी छोड़ दी है। दवाई खानी खाना छोड़ खाएं दी, या- ले ही नहीं सकते तो हाँ, खानी कहाँ महंगी से इतनी बेटा। है वो। हाँ बिजली के बिल हैं, फिर हर चीज़ है। हर चीज़ ही है। तो बिजली के बिल का क्या हाल है? 5,000 रुपया। 5,000 रुपये। हाँ तो 1500 उसका आया गैस का। अच्छा 1500 रुपये। 1500 रुपया एक महीने का, क्या करें। मतलब बिल भी भरते रहो, फिर उसके बाद ये जो राशन है इसके लिए लड़ते रहो। हाँ, हर तरीके से जो आवाम है वो परेशान। फिर अभी सही तक बात। गलियों का और जो घरों का वो हाल बुरा हुआ है गंदगी हाँ वो भी गंदी है। से। सही है अम्मा, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। हजरत क्या कहेंगे, ये जो इतनी महंगाई हुई हुई है, खाना पीना लोगों का परेशान है, लेकिन लोग अभी ये बता रही हैं बहन कि हमने दवा खाना छोड़ दी। भाई इनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट की सेहत पे। ये हमसे पूछो कितनी महंगाई है, और बड़े फ़ख्र से कहते हैं ये महंगाई और होगी और होगी। इसका क्या निज़ाम है, मुझे आप इसका ये निज़ाम बता दें, कितनी महंगाई करोगे, किस तरह करोगे। अगर इतना मसला है तो अपना पैसा निकालो ना। अवाम क्या हमदर्दी है तो निकालो, सही बात है। निकालो अपना पैसा। अवाम के लिए कोई आ ही नहीं रहा, अवाम की कोई बात ही नहीं कर रहा। हर आदमी अपनी सीट के चक्कर में लगा हुआ है बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। अपनी मराते खत्म नहीं हो कम रही। से कम अवाम की तरफ तो देखें, अवाम से बात करें। अब कोई सियासतदान नहीं आ रहा। जब इलेक्शन होते हैं सब ऐसे आ जाते हैं, इतने अच्छे हो जाते हैं जैसे इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। अभी सर आटा महंगा, चीनी महंगी, हर आटा चीज़। देखो 100 रुपए किलो आटा हो गया, चीनी देखो कैसी है, और ये तेल देखो, घी देखो, बिजली का बिल देखो। सबसे खतरनाक तो वो है। ये तो ऐसा इन्होंने कर दिया, हर आदमी बीमारी की तरफ जा रहा है। हर आदमी बीमारी की तरफ जा रहा है। और लेकिन दवा नहीं खा पा रहा। जिसका किराए का मकान है उसके दिल से पूछो, सही बात है। किराया दे या बिजली का बिल दे या घर को बच्चों को पढ़ाए, राशन डलवाए। बहुत मामलात ख़राब है। बस अल्लाह पाक इनके हाल पे रहम करे, इनके हाल पे रहम करे हुक्मरानों पे। यूँ कि ये तो टीवी पे आके कह देते हैं और महंगाई होगी, हंसते हैं अपने मामलात में लगे हैं, अपने अवाम के लिए कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई बाहर ही नहीं आएगा। कोई महंगाई की बात ही नहीं कर रहा। देखो ना, पहले सियासतदान आते थे तो बात करते थे, अवाम की बात करते थे, एहतजाज हो रहे थे ना। एहतजाज तो सब जगह हो रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। कोई काम नहीं हो रहा कोई। आप देखो कराची अभी सर ये तो अभी ये महंगाई से भी परेशान है, फिर ये बिजली के बिल में, फिर दूसरी जो परेशानी है वो गंदगी जो है गंदगी से तो देखो और बीमारी फैल रही है। आदमी बीमार है तो दवाई नहीं ला सकता। अब हर डॉक्टर की फ़ीस ऐसी हो गई है 500 रुपये। छोटा डॉक्टर भी है तो वो 500 रुपये उसकी फ़ीस देगा या दवाइयाँ खरीदेगा। सही बात है। और दिहाड़ीदार आदमी तो 500 रुपये दिन के कमाता है। ये बताया, अगर वो उसकी फ़ीस दे दे तो दवाइयाँ कहाँ से खरीदेगा। सही बात है, वो फीस निकालने में मुश्किल है उसके लिए। कहने का मकसद ये है, थोड़ा सा अल्लाह इनको हिदायत दे। मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह इनको हिदायत दे। इतना है इनके पास, ये चाहें सब कुछ कर सकते हैं। महंगाई ने कमर तोड़ी रही। जो चीज़ 40 रुपये किलो आटा मिलता था, इस टाइम 95 रुपये किलो आटा मिल रहा है। घर के अंदर एक अफराद कमाने वाला, यकीन मानो किराए का मकान, अब मकान का किराया दें या घर को चलाएं, बस अल्लाह ताला रहम करे बस। आमीन। लेकिन अभी सर जो गुजारे हैं वो नामुमकिन नज़र आ रहे हैं। लोग परेशान इतने हैं, बोले हम फैक्ट्री से निकलते हैं घर नहीं जाते हैं, बाहर रोडों पे रहते हैं, घर जाने का किराया नहीं होता लोगों के पास। हकीकत बात बता रहे हैं वो लोग, जो भी बोल रहे हैं हकीकत हो रहा है ये। अब क्या करें, इंसान मजबूर हो चुका है। अब इन हालात में आकर इंसान बहुत बेबस हो चुका है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे बस। अब ये कह सकते हैं। मतलब अभी आवाम जो है वो राशन के चक्कर में पिस रही है, फिर बिजली का बिल आ जाता है, फिर किराए हैं, बाकी दीगर चीज़ें हैं, बीमारी है, बीमारी है। वो कहने का वही मकसद आ गया ना आपको कि ये कमाने वाला अब वो बच्चों को जा तो जहर दे दे, यही हाल है इसका। वो कोई मतलब अभी जो बच्चों की ख्वाहिशात हैं, जो घर की ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती, वो पूरी हो ही नहीं सकती। सही, वो तो हो ही नहीं सकती कि रोटी की 2 वक्त की मिल जाए वही बहुत है इस टाइम, वो भी नहीं गुजारा हो सकता। सही, 2 वक्त की जो है रोटी वही मुश्किल हो चुकी है, वो वही पूरी हो जाए वही बड़ी बात है। तो ये आवाम का हाल है, आवाम की ये परेशानी है कि 2 वक्त की रोटी है, बिजली का बिल है और दीगर जो बुनियादी ज़रूरत हैं वही पूरी नहीं हो पा रही। किराए पे रहने वाले पूरा नहीं हो रहा है। एक बच्चा कमाने वाला और आटा 100 रुपये किलो, तेल 500 रुपये 600 रुपये किलो, क्या खाएंगे? बच्चों को जहर खिलाएंगे? क्या करेंगे बेटा? अभी ये आटा चीनी पूरा नहीं होता, फिर बिजली का बिल आ जाता है। 7,000 का आया, किराए पे रहते हैं पीछे हम। हमारे कमाने वाला नहीं, 6 बेटी और 1 बेटा है। बेवा हूँ मैं, कोई कमाने वाला नहीं है। कोई भी नहीं है, 1 बच्चा है मेरा। नहीं तो चलो घर पे जाओ और देख क्या, अगर आटे की चुटकी मिले तो तुम कहना आंटी तुम झूठ बोल रही हो।
तो किस तरह से हम गुजारा बस हो रहा अल्लाह है? करता है मेरा बच्चा पूरा। मेरी बीमारी बहुत बीमारी, हाँ बीमारी भी चल रही है, फिर दवाएं भी। दवाई भी हैं, क्या करें। हाँ, बस यही लोग बोल रहे हैं कि हमने दवाएं खाने छोड़ दी, बीमार हैं तो कह रहे हैं खाना पूरा कर लें या दवाएं पूरी कर लें। या तो रोटी पूरी कर लो, ये हाँ। दवाई है, पर्चे लिख के तो देते हैं, परस में रखे रहते, दवाई नहीं मंगा सकते हम। 1 किलो रोज का आटा मंगा के खाते हैं। सही। तो हमारे ये जो वादे होते हैं, इतनी बातें, उतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि तो हमारे वहाँ तक कहाँ जा रही है? कोई ना नवाज शरीफ, उसको शहबाज शरीफ को उतार रहा है, ना उसको उतार रहा है। इन्होंने बैठ के तो बेड़ा गर्क और कर दिया। आवाम का जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई पूरी है। कर दी। अभी बेरोजगारी हुई है उसके फैक्ट्री दौर से। में, इमरान के दौर में इतना नहीं था जितना शहबाज ने कर दिया। सही है। अब ये बेरोजगारी भी बढ़ रही है ना दिन ब दिन। बहुत बढ़ रही है। हाँ। डेनअप बंद हो गई, ये बंद हो गई, सारी कंपनियां बंद हो गई। अब आखिर में ये है कि जहर खाओ और मर जाओ, और क्या करेंगे बेटा। नहीं, काम धंधा नहीं चल पा रहा, ये जो रोजाना काम धंधा तो जो ना जब चलेगा ना, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी। हाँ, तो कहाँ से बेचारे सैलरी वाले हमारे साथ रक्शे में जो भी बैठता है वो हमारे जैसे ही होते हैं कि कोई अपर क्लास के तो होते नहीं हैं। उनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं। अभी तकरीबन हमारा 1500, 2000, 2500 रुपये का रोज़ का फ्यूल चाहिए हमारे को, और इतनी की सेल नहीं होती, हम अपने घर क्या लेके जाएंगे तो बताएं आपको। रक्षा किराया देते हैं या रक्षा अपना है आपका? रक्षा का तो अपना है, मकान किराए का है। अच्छा। मकान का किराया जो ना, बिजली का बिल हर महीने 4000, 5000, और रेंट अपनी जगह पर है। रेंट उसे नहीं है वो। और घर के अखराजात जो है वो हर चीज़ आसमान से बात कर रही है कि अभी क्या करें हम लोग। और रक्षा वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जहाँ जाओ वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, यहाँ क्यों खड़ा करा हुआ, आप यहाँ से जाओ। रक्षा वाले को ऐसा हकीर समझा हुआ जैसे कि जो ना कोई ये रिक्शे हलाल कमाने क्यों निकलाएगा। इससे बेहतर चोरी चकारी करो, आप रक्षा नहीं चलाओ। पूरा दिन मेहनत भी करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन गुजारा नहीं हो पा रहा। पूरा नहीं हो रहा है। और दूसरा ये भी थोड़ा सा गवर्नमेंट से ये है कि जो ना यार, हमें कहीं पे एक जगह प्रॉपर खड़े होने की इजाज़त दी जाए, स्टॉप बनाया, मगर हमारी भी कोई इज्जत है यार। आप आते हो आगे जो ना रोज़ी पे हमारे लात मारते हो कि यहाँ से निकलो, गाली को उतारी। ये तो गलत है ना यार। हम कोई रोज़ी करने, रिक्शे हलाल कमाने निकले, चोरी चकारी करने निकले। ये तरीके का गलत है। एक बंदा वैसे परेशान है, ऊपर से आप उस पर और। अब हम अपना घर कैसे चलाते हैं ये अल्लाह जानता है। कि मेरी वाइफ की टांग डैमेज है, मैं अपना घर कैसे चलाता हूँ ये अल्लाह जानता है। सही। यहाँ परेशानी में चलो तो जहाँ कहीं जाके खड़े हो किसी भी मार्केट वगैरह पे, वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, यहाँ क्यों खड़े हो, लात मारते हैं, गालियाँ बकते हैं यार। ये कोई बंदा थोड़ी सी तरीका गलत है, तरीके का गलत है। अब ऐसी परेशानी है, हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। कि हम लोग जो कमाते हैं, हमारा ये समझ लें कि जो ना, हम जब रात को घर आते हैं हमारी जेब में बामुश्किल 1800। अब 1800 में मकान का रेंट भी निकालना है, घर का खर्चा भी चलाना है, और बच्चे का, मेरे पास अभी इतने अखराजात नहीं हो पा रहे हैं मैं अपने बच्चे का एडमिशन करा दूँ स्कूल में। आप यकीन मानो। नहीं, सही बात है। अब जिस स्कूल में जाओ उधर इस एडमिशन फीस जो है 10,000, 8,000, 15,000, 20,000। अब मैं रक्षा चलाने वाला रेंट के मकान में रहता हूँ, मैं 15-20 हज़ार रुपये कहाँ से लेकर आऊँ एडमिशन कराने के लिए बच्चे की। और गवर्नमेंट स्कूल का जो तालीमी म्यार है वो आप सही बात है, अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहाँ पे बच्चे का आप पढ़ने के बजाय आप नहीं चाहते कि बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर ले। हाँ, ये नहीं, आप सही कह रहे हैं मेरे भाई कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पूरा नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा। ये अल्लाह की ज़ात है जो ये हम लोगों का पूरा कर रही है, बिलखुसूस रक्षा वालों का ना। अब सवारी हमारे पास आकर बैठती बोलती है भाई हमारी वही 20,000 रुपये सैर लिए, आपका फ्यूल महंगा हो रहा है तो हम क्या करें। हम आपको तो जब बढ़ा के देंगे जब हमारी सैलरी बढ़ेगी। सही कह रहे हैं। अब हमारे कमाने हर बंदे परेशान है, हर बंदा परेशान है, मगर ये कुछ परेशानी जो ना ये हुक्मरानों की है। सारी वो जो इतना VIP, इतना माशाल्लाह कुदरत की तरफ से ये बनाया गया हुआ मुल्क, और इसके अंदर जो ना हर चीज़ नायाब है। जी सर, क्या कहेंगे जो हालात हुए हैं, महंगाई, बिजली के बिल हैं भाई, दवाएं, बच्चों के फीसें। बिजली का बिल तो हम भर ही नहीं सकते, अपने घर का गुजारा कर लेंगे, बिजली का बिल भर लें। हम वहाँ लेके जाते तो बोलते हैं ज़बरदस्ती के यूनिट बना दिए। हम जो जाते हैं तो भाई साफ बात है, वो बोलते हैं कि भाई लाइट कट जाएगी आपकी, कमी कोई नहीं आएगी, कमी कोई नहीं आएगी। जितना उन्होंने भेज दिया वो भरना, ऐसा लगता है कि हमारे पे उन्होंने मोहर लगाई हुई है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला किसी को नहीं। खुली बदमाशी कर रही है कि, और हमारी गवर्नमेंट अदलिया पता नहीं क्या कर रही है। ये सही। तो सर खाने पीने की चीज़ें जो हैं, जो बच्चे हैं उनके स्कूल हैं, फीसें वगैरह हैं भाई, बहुत मुश्किल है इस दौर में तो पढ़ाना, फिर खाना पीना बाहर का घर में ही खा लें, बहुत बड़ी बात। घर का ही पूछ रहा हूँ मैं, बाहर का तो बोल भी नहीं रहा। घर में जो आटा चीनी दालें हैं बहुत महंगी सर, बहुत महंगी। इतना महंगा है कि हम 1 किलो आटा ला के सोचते हैं शाम तक के कल ही लेके आएंगे दूसरा किलो आटा। तो भाई सही है, अगले दिन का नहीं पता, अगले दिन का नहीं पता बस।
जैसे कि हमने आवाम से बात की, दिहाड़ीदार तबका हो, नौकरीदार तबका हो, या माहाना कमाने वाला इंसान हो, हर बंदे परेशान है महंगाई से, क्योंकि रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो रोज़मर्रा की अशिया हो। इसी वजह से अभी हमें ज्वाइन किया है असद अली शाह साहब ने, माहिर माशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, अभी हम आवाम से बात करके आ रहे हैं, और आवाम, आप भी देख रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे अखबारात में, टीवी भी देख भी रहे हैं, आवाम को सर बहुत बुरा हाल हुआ, मतलब बड़ी परेशान है आवाम। अल्फाज नहीं मेरे पास कि जो लोगों ने भी हमसे बातचीत की है। हाँ, ये देखें, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ये तो सूरत हाल हमारी ऐसी है कि महंगाई बहुत हो गई है। उसमें तो 25% जो है वो तो ख़ुद ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से है, कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से 30% है या 35% है। तो ये तो हकीकत है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, और उसकी वजह इसीलिए है कि हमारे अपनी इकॉनमी जो है वो बहुत कमज़ोर है, मईशत कमज़ोर है, और उसके साथ साथ जो है पूरी दुनिया में भी महंगाई हो गई है। दोनों वजूहत हैं उसकी वजह से, और उसकी मेन असल जो वजह है वो यही है कि पाकिस्तान में हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं है, पैदावार नहीं है। जो हमारे लोगों की अपनी ज़रूरियात हैं, बेसिक चीज़ें, एनर्जी है, फूड है, बिल्कुल, उसमें भी हम डिफिशेंट हो गए ना। हम हर चीज़ बाहर से, हर चीज़ जो है हम बाहर से मंगाते हैं। यानी हमारी पिछले साल की इंपोर्ट्स जो हैं वो $82 बिलियन, 82 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है, डॉलर है, और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 31-32 बिलियन डॉलर की है। तो $50 बिलियन से ज़्यादा हम चीज़ें बाहर से मंगाते हैं। तो शाह साहब, ये बताइएगा कि आम आदमी जो है, ये तो आपने बता दिया कि सिनेरियो है महंगाई का, लेकिन आम आदमी जो है वो मतलब बिल्कुल जकड़ा हुआ है इस वक्त। आटा, दाल, चीनी, फिर ये पेट्रोल के जो मसले हैं, मतलब हर आए दिन कीमतें कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, तो ये आम आदमी को कैसे रिलीफ मिलेगा? बिजली, फिर आपके सामने जो नया टैक्स लग गया, ताजिर बरादरी अलग परेशान है, जो आम सार्फिन है वो अलग परेशान है, तो आम आदमी को कैसे रिलीफ मिलेगा, कैसे उसकी जान छूटेगी इस महंगाई से? देखें, उन आम आदमी को रिलीफ देने का एक तो खैर उन्होंने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कुछ थोड़े से पैसे 1-2 हज़ार रुपये शायद बढ़ाए हैं। जी हाँ, लेकिन वो जो है तकरीबन 1.5 करोड़ फैमिलीज़ जो हैं कहते हैं कि उनको पहुँचेगा, लेकिन महंगाई उससे भी ज़्यादा है। उससे असल जिसे महंगाई कंट्रोल करना है, तो रिलीफ बदकिस्मती से कम है और तकलीफ़ ज़्यादा है। आप ये देखें ना कि अब इस हुकूमत की पूरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से IMF का प्रोग्राम हो जाए जी, और हम डिफ़ॉल्ट ना करें। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर हम कर्ज़े वापस करने की कुछ सूरत में नहीं है, तो हो सकता है कि हम जो इसेंशियल फूड और पेट्रोलियम की मसनूआत हैं वो भी मंगाने में बिल्कुल ही मतलब नाकाम ना हो जाए ना। अभी तो ये है कि महंगी चीज़ें, जैसे एग्ज़ाम्पल जो है जो दिया जा रहा है श्रीलंका का। जी हाँ, अब श्रीलंका में भी आप देखें, वो हमसे रिलेटिवली बेहतर डेवलप्ड कंट्री थी, लेकिन उन्होंने, वहाँ की हुकूमत ने हर चीज़ पिछले चंद सालों में फ्री करने की कोशिश की। जी हाँ, और फिर IMF प्रोग्राम में भी नहीं गए, तो उन्होंने, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, डिफ़ॉल्ट किया, तो वहाँ पर पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। हमारे पास जो है पेट्रोल जो है महंगा हो गया है, मिल तो रहा है ना, वहाँ पर मिल ही नहीं रहा था। तो इस वजह से उनके वज़ीर आज़म को, सदर को इस्तीफ़ा देना पड़ा और लोग उनके निकल आए। शाह जी, ये बताइए कि हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि जो वादे नारे थे, एहतजाज भी हुआ, महंगाई एहतजाज हुआ, सड़कों में भी निकले, लेकिन जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि एक आम आदमी जो है वो, उसकी तनख्वाह तो वही रहती है, लेकिन उसके अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो खाने पीने की अशिया हों, बिजली हो, दीगर ज़रूरियात जो हैं, दवाएँ हैं, एजुकेशन है, हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को? बहुत बड़ी वजह जो है ना, जो कोई हुकूमत उसको टैकल नहीं करती, जिसकी वजह से हमारी महंगाई है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं है,
हमारे पास जो है देखिए सारी प्रोडक्टिविटी आती है जब आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप हो और बिजनेसेस आपके एफिशिएंट हो। बिल्कुल। तो जो मुल्क देखें, जो जिस मुल्क में बिजनेसेस एफिशिएंट होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, तो वो अपने मुल्क के लिए भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, सस्ती बनाते हैं और कस्टमर की यानी ज़रूरियात के हिसाब से बनाते हैं लोगों के, और बाकी दुनिया को भी सप्लाई करते हैं। आप ही की बात को कंटिन्यू करूँगा। ताजिर भाई यही कह रहे हैं कि हम टैक्स भी दे रहे हैं, आवाम भी कह रही है हम टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन रिटर्न में कुछ भी नहीं है। तो आखिर में ये बस ये अर्ज कर दीजिएगा कि क्या किस तरह से आवाम को ये रिलीफ मिलेगा, महंगाई किस तरह से कंट्रोल होगी जी, हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? देखें, उसका तरीका ये है कि आप हुकूमत अपनी साइज़ को कम करे, अपना ख़र्चा कम करे और टैक्स जो है ना रेट्स कम करे। जब आप टैक्स रेट इस वक्त जो है ना कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है बैंकों के ऊपर 50 से 60% हो गया है। सही। तो मुझे बताएं उस मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा जहाँ पर आप कमा रहे हैं और 60% गवर्नमेंट को दे रहे हैं? ज़ाहिर है आपको वायबल नहीं होता। सही। और वैसे ही महंगाई इतनी ज़्यादा है, मुश्किलात इतनी है, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। बिल्कुल। तो अगर इस मुल्क को ठीक करना है, आप ये देखें कि सारे जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन्होंने अपने टैक्स रेट जो हैं जो 35-40% थे उसको नीचे ला के 20% पे लेके आए हैं। सही। तो आप जब रेट बढ़ाते हैं तो आपको टैक्स कलेक्शन भी नहीं होती, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज हो जाता है लोग जो टैक्स की चोरी करते हैं। सही। तो उससे आपकी टैक्स कलेक्शन भी नहीं बढ़ रही है, टैक्स की चोरी बढ़ रही है, क्योंकि किसी को ये वायबल नहीं है कि आप कमा के मुश्किल, एक तो कमाना बड़ा मुश्किल है इस मुल्क में, इतनी सारा, तो बर्डन गवर्नमेंट का जो है कम करें, गवर्नमेंट को कम करें, रेगुलेशन भी रिड्यूस करें। फिर हमारी कोर्ट सिस्टम जो है वो भी बहुत मसला है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट भी नहीं है। तो अगर हमने अपनी मईशत को ठीक करना है तो हमें बिजनेस को इम्प्रूव करना होगा। प्रोडक्टिविटी तब बढ़ाएगी और अच्छी चीज़ें तब बढ़ाएगी, इनोवेशन जिसको हम कहते हैं तब होगी जब वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी। बिल्कुल। तो प्रोडक्शन और प्लानिंग का फुकदान नज़र आ रहा है। बिल्कुल। तो थैंक यू सर, आपका टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ दें अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।